आधार कार्ड आज भारत के हर नागरिक के जीवन का एक अहम दस्तावेज बन चुका है। यह केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि एक ऐसी कुंजी है जिससे व्यक्ति को विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल पाता है। चाहे वह राशन कार्ड हो, गैस सब्सिडी हो, बैंक खाता खोलना हो, स्कूल कॉलेज में दाखिला हो या फिर किसी योजना का पंजीकरण, आधार कार्ड हर जगह आवश्यक हो गया है। हर कोई जानता है कि आधार में कोई भी त्रुटि जैसे नाम, जन्म तिथि, पता या फोटो गलत होना एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। इसके सुधार के लिए लोगों को आधार सेवा केंद्रों का रुख करना पड़ता है, जहां वे बायोमेट्रिक अपडेट, मोबाइल नंबर लिंकिंग, फोटो अपडेट, जन्म तिथि सुधार आदि कार्य करवा सकते हैं। ऐसे में यदि आधार सेवाएं अचानक से निजी चॉइस सेंटरों में बंद कर दी जाएं, तो यह आम जनता के लिए बेहद चिंता का विषय बन जाता है। रायपुर शहर से प्रकाशित इस समाचार के अनुसार 15 जुलाई से शहर के चॉइस सेंटरों में आधार सेवाएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब लोग निजी संचालित चॉइस सेंटरों में जाकर आधार से जुड़ा कोई भी काम नहीं करवा पाएंगे। इसके पीछे की वजह यह बताई गई है कि हरिभूमि में प्रकाशित खबर के अनुसार भारत सरकार की ओर से लागू किए गए नए दिशा निर्देशों के चलते यह फैसला लिया गया है। चॉइस सेंटर वे निजी केंद्र होते हैं जिन्हें सरकार ने लोक सेवा केंद्रों के रूप में अधिकृत किया होता है। ये केंद्र आधार, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली, पानी के बिल जमा करना, राशन कार्ड सुधार आदि सेवाएं प्रदान करते हैं। लोगों के लिए ये केंद्र बेहद सुविधाजनक होते हैं क्योंकि ये घर के पास होते हैं, भीड़ कम होती है, समय पर सेवा मिलती है और कर्मचारियों का व्यवहार आमतौर पर सहयोगात्मक होता है। रायपुर शहर में ऐसे चॉइस सेंटरों की संख्या 44 है जो वर्तमान में आधार सेवाओं से संबंधित कार्य कर रहे थे, लेकिन अब 15 जुलाई से इन सभी सेंटरों को आधार सेवाएं देना बंद करना होगा। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा जो पहले इन्हीं सेंटरों में आसानी से जाकर अपने आधार का अपडेट या नया पंजीकरण करवा लेते थे। सरकार की ओर से जारी किए गए नए निर्देशों के तहत आधार से जुड़ी सेवाओं को केवल सरकारी या अधिकृत सेवा केंद्रों में ही दिया जाएगा। इसके पीछे सरकार की यह मंशा हो सकती है कि आधार डेटा की सुरक्षा को और अधिक सुनिश्चित किया जाए। निजी केंद्रों में डेटा के दुरुपयोग की आशंका को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार चाहती है कि आधार सेवाओं को लेकर पारदर्शिता बढ़े और सेवा शुल्कों पर भी एकरूपता लाई जाए। कई बार चॉइस सेंटरों पर लोगों से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायतें आती थीं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अब आधार सेवाएं कहां मिलेंगी? रायपुर शहर में अब सिर्फ 9 सरकारी अधिकृत सेवा केंद्रों पर ही आधार से जुड़ी सेवाएं मिल सकेंगी। ये सभी केंद्र भारत सरकार से अधिकृत हैं और इनमें प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात किए गए हैं। लेकिन समस्या यह है कि 44 चॉइस सेंटरों के मुकाबले सिर्फ 9 सरकारी केंद्रों में पूरे शहर की जनसंख्या को सेवा देना बेहद चुनौतीपूर्ण है। भीड़, लंबी कतारें, समय की बर्बादी, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए असुविधा, इन सभी परेशानियों का सामना अब आम लोगों को करना पड़ेगा। जनता को होने वाली संभावित परेशानियां इस बदलाव के चलते लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे भीड़ और समय की बर्बादी। अब सिर्फ 9 केंद्रों पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, जिससे अत्यधिक भीड़ होगी और समय पर काम नहीं हो पाएगा। दूर दराज के इलाकों के लोगों को दिक्कत। जो लोग शहर से बाहर के गांवों और बस्तियों में रहते हैं, उन्हें सरकारी केंद्र तक पहुंचना मुश्किल होगा। बुजुर्गों और बीमार लोगों की परेशानी। पहले पास के चॉइस सेंटर में सुविधा थी, लेकिन अब सरकारी केंद्र दूर होंगे। ऑनलाइन स्लॉट की समस्या। सरकार ने ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था की है, लेकिन यह प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए जटिल हो सकती है। निजी चॉइस सेंटरों में बेरोजगारी। चॉइस सेंटरों में काम कर रहे लोग अब बेरोजगार हो सकते हैं या उनकी आय का
एक बड़ा स्रोत खत्म हो सकता है। कई चॉइस सेंटर संचालकों ने इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि जब से केंद्रों में आधार सेवाएं बंद हुई हैं, तब से उनके पास रोजाना दर्जनों लोग आते हैं और पूछते हैं कि आधार अपडेट क्यों नहीं हो रहा। सेंटर संचालक लोगों को समझाते समझाते थक गए हैं कि सरकार ने यह सेवा बंद कर दी है। उनका यह भी कहना है कि हमसे कई तरह के मानक पूरे करवाए गए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, बायोमेट्रिक डिवाइस, सुरक्षा कैमरा, बैठने की व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन फीस और भी बहुत कुछ, लेकिन अब अचानक सेवा बंद कर दी गई, जिससे हमारे लाखों का निवेश बर्बाद हो गया। लोगों का यह भी मानना है कि सरकार ने यदि पहले ही से योजना बनाकर यह कार्य किया होता तो शायद इतनी अफरा तफरी नहीं होती। बिना पर्याप्त संख्या में सरकारी सेवा केंद्र बनाए निजी केंद्रों से सेवा हटाना लोगों को असुविधा में डालना है। सरकार को चाहिए कि पहले हर वार्ड या पंचायत में आधार सेवा केंद्र की सुविधा दे, पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति करे, फिर चॉइस सेंटरों से सेवा हटाए। अन्यथा आम नागरिक को बार बार चक्कर लगाने होंगे, जिससे वे योजनाओं से वंचित रह सकते हैं। चॉइस सेंटरों का भविष्य और सुझाव: सरकार चाहे तो चॉइस सेंटरों को पंजीकृत करके ही आधार सेवा का काम दे सकती है, जिससे निजी और सरकारी संतुलन बना रहे। एक निगरानी तंत्र तैयार हो जो सुनिश्चित करे कि चॉइस सेंटर नियमों का पालन कर रहे हैं। डेटा सुरक्षा के लिए उच्च तकनीकी उपाय किए जाएं, जिससे धोखाधड़ी की गुंजाइश न बचे। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल आधार सेवा वाहन की सुविधा शुरू की जाए। आधार सुधार शिविर लगाए जाएं, ताकि एक ही जगह पर कई लोगों का काम एक साथ हो सके। रायपुर में 15 जुलाई से निजी चॉइस सेंटरों में आधार सेवाएं बंद हो जाना एक बड़ा परिवर्तन है, जिसका सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ेगा। यह बदलाव सरकार की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन इसके साथ ही आम जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। आधार एक ऐसा दस्तावेज है जो हर वर्ग, हर उम्र और हर क्षेत्र के व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि उसकी सेवा लोगों तक आसानी से नहीं पहुंचेगी, तो यह जनहित की बजाय जनपीड़ा बन जाएगी। सरकार से अपेक्षा है कि वह इस बदलाव को लागू करते समय एक संतुलित और चरणबद्ध रणनीति अपनाए, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और देश की डिजिटल पहचान व्यवस्था मजबूत और विश्वसनीय बनी रहे। एक आम नागरिक की नजर से रेखा की कहानी। रेखा साहू एक घरेलू महिला है, जिनका निवास रायपुर के शंकर नगर इलाके में है। उन्होंने पिछले महीने अपने छोटे बेटे का स्कूल एडमिशन करवाया, जहां आधार कार्ड अनिवार्य था। जब वह अपने बेटे का आधार बनवाने पास के चॉइस सेंटर गई, तो पता चला कि सेवा बंद हो गई है। उन्होंने सरकारी केंद्र जाने की कोशिश की, लेकिन वहां भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उन्हें 6 घंटे इंतजार के बाद यह कहकर लौटा दिया गया कि स्लॉट फुल हो चुका है। रेखा की तरह शहर में हजारों लोग हैं जिनके जीवन में आधार अपडेट या पंजीकरण एक आवश्यक कार्य है। बच्चों के स्कूल, बैंक खातों में आधार लिंकिंग, पेंशन के लिए जीवित प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं का लाभ, इन सब में आधार अनिवार्य हो चुका है। ऐसे में सेवाओं का बंद होना उनके लिए सीधी मुश्किल बन गया है। रायपुर के ही एक चॉइस सेंटर संचालक दिनेश ने बताया कि उन्होंने 2021 में आधार सेवा केंद्र शुरू किया था। इसके लिए उन्होंने UIDAI से लाइसेंस लिया, करीब 1 लाख का निवेश किया, बायोमेट्रिक मशीन, सॉफ्टवेयर, CCTV, फर्नीचर और इंटरनेट की व्यवस्था की। 3 साल तक उन्होंने रोजाना 30 से 40 लोगों को सेवा दी। अब 15 जुलाई से यह सेवा बंद हो जाएगी। सरकार की ओर से उन्हें न तो कोई मुआवजा मिलेगा, न ही कोई वैकल्पिक योजना का सुझाव दिया गया है। दिनेश कहते हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे थे, व्यवस्था थी, अनुशासन था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया और किसी सरकारी अधिकारी ने हमें बुलाकर समझाना तक जरूरी नहीं समझा। सरकार द्वारा अधिकृत 9 सेवा केंद्रों की बात करें तो इनमें बमुश्किल 4 से 5 कर्मचारी होते हैं। हर दिन वहां 300 से 400 लोग पहुंचते हैं। न बैठने की सुविधा है, न कतार की व्यवस्था, न पीने का पानी और न ही शेड। इससे न केवल बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे परेशान हैं, बल्कि कर्मचारी खुद मानसिक दबाव में आ चुके हैं। सिस्टम स्लो हो जाता है, सर्वर बैठ जाता है
और एक छोटी सी प्रक्रिया में घंटों लग जाते हैं। यह हाल तब है जब निजी सेंटरों में सब कुछ व्यवस्थित और तेज गति से चलता था। UIDAI ने ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन इसके लिए एक स्मार्टफोन, इंटरनेट, डिजिटल साक्षरता और समय की आवश्यकता है। गांव, कस्बों के लोगों के लिए यह आसान नहीं। एक वृद्ध महिला ने कहा, हमको मोबाइल चलाना नहीं आता, बेटे से बुक करवाया था, लेकिन एक हफ्ते बाद की डेट मिली। तब तक राशन का आधार लिंकिंग का अंतिम दिन निकल जाएगा। जमीनी सच्चाई आधार के बिना रुक गए। कई जरूरी काम एक किसान को PM किसान योजना की राशि नहीं मिल पाई क्योंकि आधार मोबाइल से लिंक नहीं था। एक छात्र की छात्रवृत्ति रुक गई क्योंकि आधार में नाम की स्पेलिंग गलत थी। एक वृद्ध की पेंशन रुकी हुई है क्योंकि बायोमेट्रिक में अंगूठा मैच नहीं हो रहा और वह सुधार नहीं करवा पा रहे। एक गर्भवती महिला का मातृत्व योजना में पंजीकरण रुका है क्योंकि उसका फोटो अपडेट नहीं हो पाया। इन सब का कारण सिर्फ इतना है, चॉइस सेंटर बंद हैं और सरकारी केंद्रों में सेवा देने की क्षमता नहीं है। जनता की मांगे और आक्रोश, लोग अब संगठित होकर आवाज उठाने लगे हैं। कुछ प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं। चॉइस सेंटरों को पुनः अधिकृत किया जाए या उन्हें UIDAI से जोड़ा जाए। प्रत्येक वार्ड और पंचायत में आधार केंद्र खोले जाए। निजी सेवा केंद्रों को UIDAI की निगरानी में काम करने दिया जाए। जनता से फीडबैक लेकर नीतियां बनाई जाए। कम से कम 6 महीने की मोहलत दी जाए ताकि लोग आवश्यक सुधार करवा सकें। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सरकार ने इस फैसले के बाद न तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न ही कोई स्पष्ट सूचना चिपकाई गई, न तो कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और न ही किसी अधिकारी को नियुक्त किया गया जो लोगों को दिशा निर्देश दे सके। चॉइस सेंटर संचालक खुद असमंजस में हैं कि वे सेवा क्यों नहीं दे सकते। जनता को लगता है कि सेंटर वाले जानबूझकर काम नहीं कर रहे, जबकि सच्चाई यह है कि उन्हें UIDAI ने पोर्टल एक्सेस ही बंद कर दिया है। कई चॉइस सेंटरों ने UIDAI के मानकों पर लाखों रुपए खर्च किए थे। मशीनें, CCTV, अप्स, काउंटर, कर्मचारी आदि। अब यह सब बेकार हो गया है। उन्हें सेवा रोकने की कोई लिखित सूचना तक नहीं दी गई, जिससे वे आगे की योजना नहीं बना पा रहे। इस फैसले से यह सवाल उठता है कि क्या सरकार को निजी निवेश की कोई चिंता नहीं? क्या किसी भी नियम को अचानक थोप देना उचित है? सरकार के लिए जरूरी समाधान इस पूरी स्थिति को देखते हुए सरकार को चाहिए कि फेज वाइज ट्रांजिशन करे। एकदम से सेवा बंद करने की बजाय चरणबद्ध तरीके से परिवर्तन लागू किया जाए। प्रशिक्षित कर्मियों की भर्ती हो, सरकारी केंद्रों में पर्याप्त स्टाफ हो ताकि भीड़ को संभाला जा सके। मोबाइल सेवा वाहन शुरू किए जाएं। दूर दराज के लोगों के लिए आधार सेवा वाहन चलाया जाए। सभी पंजीकृत चॉइस सेंटरों को UIDAI के मानकों पर ऑडिट कर पुनः सेवा दी जाए। जनता से संवाद स्थापित हो। अखबार, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया से जनता को समय रहते जानकारी दी जाए। इस फैसले ने जनता में सरकारी सेवाओं के प्रति अविश्वास पैदा किया है। लोग सोचने लगे हैं कि यदि हर बार नियम ऐसे बदले जाएंगे तो वे कैसे जीवन की मूलभूत सेवाओं तक पहुंच पाएंगे। सरकार का यह कदम भले ही सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए हो, लेकिन यदि वह जनता की सेवा बाधित कर रहा है तो उसे दोबारा समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि कोई भी योजना तभी सफल मानी जाएगी जब वह धरातल पर लोगों के लिए उपयोगी हो। निष्कर्ष: जनता, व्यवस्था और विश्वास की परीक्षा। रायपुर की यह स्थिति आज एक शहर की नहीं, बल्कि एक सोच की तस्वीर बन गई है। आधार जैसी अत्यंत आवश्यक सेवा को जब अचानक बंद किया जाता है तो वह केवल तकनीकी निर्णय नहीं होता, वह लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। सरकार को चाहिए कि वह जनता की आवाज सुने, निजी और सरकारी संतुलन बनाए और आधार जैसी सेवा को हर नागरिक तक सरलता से पहुंचाने के उपाय करे, वरना डिजिटल इंडिया की नींव कमजोर होती जाएगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आधार गाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमें ऐसी और भी शिक्षाप्रद वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।